दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बड़े अपडेट की। संविदा कर्मी न्यूज़ के तहत आ गई है सबसे बड़ी खबर और दिवाली तोहफा समझ सकते हैं आप लोग इस न्यूज़ को। बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों अपने आप में। 31,483 यानी कि करीब 31,500 संविदा जो कर्मी है राजस्थान के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का निकल कर के आ रहा है। और 31,483 जो संविदा कर्मी हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करके और उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिलाकर के जो अगर हम अंतिम वेतन शेड्यूल की बात करें तो 32,300 सबसे ज़्यादा वेतन यहाँ पे किया गया है इन कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स के तहत। पूरी अपडेट क्या है पूरा आपको समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों बने रहें। और वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानकारी देखिए। राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो आप लोग देखें ये लेटर है दोस्तों। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इन सभी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं 2-3, इनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है 21 अक्टूबर 2022 को। प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जो समस्त हैं उनको, सचिव राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, और दोस्तों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो ये 5 जो प्रमुख शासन सचिव हैं, निदेशक हैं, इनको ये लेटर जारी किया गया है। और इसमें जानकारी दी गई है विषय ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी पैरा टीचर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में, यानी कि जो ये नाम दिए गए हैं आप लोगों के सामने, ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स, इन सबको कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया गया है। इसके लिए अडॉप्शन लेटर है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि संविदा सेवा नियम जो हैं उनके अंतर्गत जो निम्न कर्मचारी हैं इनको लाया गया है। और इसमें ग्राम पंचायत सहायकों की हम बात करें तो 23,749 वर्तमान इसकी संख्या है। उसके बाद दोस्तों शिक्षाकर्मी, अब शिक्षाकर्मी की उन्होंने 3 कैडर बनाए हैं, जिसमें वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी की जो संख्या है 26 है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी की संख्या 1764 है, सामान्य शिक्षाकर्मी हैं उनकी जो संख्या है 2048 है, और जो पैरा टीचर्स हैं उनकी जो संख्या है 3886 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें ये संख्या दी गई है। इस संख्या को हम कैलकुलेट करेंगे तो 31,500 के आसपास इनका योग आएगा। तो आप लोग खुद भी ऐड कर लेना, मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर है तो हो सकता है कि 150 ऊपर नीचे हो जाएं। अब देखिए, उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु इन नवीन पदों का पदनाम मानदेय निम्न अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फाइनेंस कमीशन ने यानी कि वित्त विभाग ने इन पदों के लिए जो है पदनाम और मानदेय का मतलब तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई है। किस तरीके से बढ़ाई गई है वो यहाँ पर देखें। तो विद्यमान पदनाम, ठीक है, यानी कि अब जो इस नाम से जाना जा रहा है संशोधित जो पदनाम है, यानी कि आगे इस नाम से जाने जाएंगे। तो जो शिक्षाकर्मी थे उनको अब शिक्षा सहायक कहा जाएगा, ठीक है। उनको वेतन मिलेगा 10,400 रुपये प्रति महीने। पैरा टीचर्स जो हैं उनको अब पाठशाला सहायक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उनको भी 10,400 दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, पंचायत सहायक हैं, उनको विद्यालय सहायक के रूप में जाना जाएगा। तो उनको भी 10,400 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, जो संविदा रूल्स 2022 के तहत इनको लाया गया है उसके तहत। तो ये नाम पहले के चल रहे थे, अब इनका नया नाम ये कर दिया गया है। इनका जो वेतन है 10,400 रुपये तय किया गया हर महीने। यदि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जा सकेगा। ये भी कह रहा है कि अगर
जब हम अडोप्शन कर रहे हैं और अगर किसी को 10,400 पहले से मिल रहे हैं तो ऐसे कार्मिकों को जो प्राप्त मानदेय है उसको संरक्षित किया जा सकेगा। ठीक है, ये है। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इस नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप लोग देखें, एजेंसी का मतलब है किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी यानी ठेकेदार के थ्रू भर्ती किए गए हों और जॉब बेसिस पर अगर इनके तहत कार्यरत कार्मिक हैं इनमें से कोई भी, तो उनको इन नियमों में शामिल नहीं किया जाएगा। ये अन्य विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी सीधा सीधा संकेत ये है, चिकित्सा विभाग का नाम ले देते हैं हम, स्पष्ट बात ये है। प्लेसमेंट एजेंसी और जॉब बेसिस पर अगर आप कार्यरत हैं तो चिकित्सा विभाग में भी आपको इस तरीके के संविदा सेवा नियमों का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस लाइन से आप लोग देखें। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जा सकेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है और ये सभी के लिए है, जितने भी कर्मचारी किसी विभाग में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो सबसे ज़रूरी बात है जिस पद पे आप लोग काम कर रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए किसी आपने 10th पास कर रखी है और वर्तमान में उस पद की शैक्षणिक योग्यता 12th की गई है, स्नातक किया गया है, तो वो योग्यता आपके पास वर्तमान में होनी चाहिए। यानी कि तमाम वो जो शर्तें हैं जो एक भर्ती की होती हैं वो आप लोगों को पूरी करनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्न अनुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय और निम्न संशोधित पदनाम होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या किया है, ये 10,400 तो आपको मिलेंगे और ये 10,400 जब मिलेंगे दोस्तों, तो अगर आप शिक्षा सहायक हैं, ठीक है, तो उसमें 9 साल की अगर आप लोग नौकरी कर लेंगे, यानी कि 10,000 जब 400 आपको मिलने लगेंगे और उसके बाद आप 9 साल की नौकरी आपकी हो जाएगी, जब आपका पदनाम जो है वो हो जाएगा शिक्षा सहायक ग्रेड 2 और उस वक्त पर आपको पैसे मिलेंगे 18,500। इसी तरीके से 18 वर्ष की सेवा हो गई तो शिक्षा सहायक ग्रेड 1 32,300 रुपये वेतन मिलेगा। इसी तरीके से जो है पाठशाला सहायक का है, इन्होंने 18,500 और 32,300 रखा गया 9 और 18 साल की सेवा होने पर। इसी तरीके से विद्यालय सहायक यानी कि जो पंचायत सहायक है उनका देख लीजिए आप लोग, 9 साल की सेवा पर 18,500 और 18 वर्ष की सेवा पर 32,300 रुपये जो है वेतन यहाँ पर मिलने लगेगा कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये है, जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 और 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व मानदेय संरक्षित किया गया है तो उनका 9 और 18 साल की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें 2 अलग से इंक्रीमेंट जोड़कर उनका मानदेय निर्धारित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 और 18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने के दिनांक से ही की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 और 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुरुआत से ये चीज़ें जुड़ने वाली हैं। अब यानी कि पहले जो नौकरी कर ली वो इसमें ऐड नहीं होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो मेरा समझने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और 14 अक्टूबर की जो वित्त विभाग की आईडी संख्या है उसके तहत इनको अडोप्ट कर लिया गया है। अच्छी बात है दोस्तों, कम से कम जो 5,000 6,000 रुपये मिल रहे थे वो कम से कम 10,400 होंगे। इसके अलावा ये जो सेवा अवधि है, ठीक है, ये जो सेवा अवधि है कम से कम अब हटाने का जो झंझट है ना वो नहीं रहेगा। जो काफ़ी समय पंचायत सहायकों ने बहुत दुख दर्द झेले हैं, काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सबसे बड़ा आंदोलन पंचायत सहायकों ने किया था जयपुर में पिछले दिनों, तो इनको कम से कम अब क्या है हटाया नहीं जाएगा। अब 10,400 इनको मिलेंगे, उसके बाद 18,500 रुपये वेतन हो जाएगा 9 साल बाद, 18 साल बाद 32,300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम एक गृहस्थी चलाने के लिए कम से कम ठीक है। और एक कम से कम नौकरी फिक्स हो गई कि भाई अब हमें इस पद पर काम करना है, इतने समय तक करना है, 60 वर्ष तक कराएंगे ये लोग। ठीक है,
यानी कि अब कोई 30 साल का बंदा है, 30 साल नौकरी कर लेगा अपनी। तो ये अच्छा निर्णय है सरकार का। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो मानना है उसके अकॉर्डिंग सही निर्णय है। ऐसा तमाम विभागों में किया जाएगा और इनकी जो संख्या है 32,000 के आसपास है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले ये पदनाम थे, ठीक है, ये संख्या आप लोग देखें। अब इनको इस नाम से जाना जा रहा था, अब संशोधित इस नाम से जाना जाएगा। ये वेतन मिलेगा। जब इस वेतन पर 9-18 साल की सेवा हो जाएगी तो ये वेतन आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। तमाम जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।